हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जनाब के आए हुए नए ब्लॉग के बारे में। भैया बड़ा ही मजेदार ब्लॉग होने ब्लॉग तो नहीं, लेकिन ये पॉडकास्ट बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो अंत तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी आप लोगों को बताने वाला हूं जो कि आप सुनेंगे तो आप लोगों का हक्का भक्का बहुचक्का सब निकल जाएगा। लेकिन उसके पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुंचे। तो आइए वीडियो को शुरू करता है बिना किसी देरी के। जी, तो ब्लॉग के शुरुआत में ये देसी मुर्गा एकदम बॉयलर टाइप का है ना, हमारे और आपके बीच में आकर के इन्होंने सबसे पहले तो वो वाला काम किया कि जो इन्होंने गिव अवे वाला हिसाब किताब रखा हुआ था, जिसमें 3 मोहतरमाओं का नाम इन्होंने निकाला हुआ था। पता नहीं इनका प्रोसेस क्या होता है, कैसे निकालते हैं वो यही जाने भैया। लेकिन अब हमें और आपको दिखाया जा रहा है कि उनके जो चश्मे हैं, इन्होंने चश्मा केंद्र खोल करके रखा हुआ है। उस चश्मे को साफ सूफ करके धूल धक्कड़ हटा करके फिर उसे डिस्पैच किया जाएगा उनके लिए कि भैया ये तुम्हारा रिवार्ड है। तो पहली बात तो भाई उनके लिए शुभकामनाएं। जो तुम लोगों को सारी कुछ चीजों का उतरण चाहिए होता है, सबका उतरण चाहिए होता है, तुम्हें जनाब के चश्मे चाहिए होते हैं, तुम्हें तंदूर आपा के पैजामे चाहिए होते हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आप लोगों को चाहिए होती है, तो लेते रहो, ये देते रहते हैं। खैर, आलसी किस्म का ये प्राणी, अब आप लोग सोचिए कि 14 जो भी इनका 18-19 मिनट का ब्लॉग था, उसमें 5 मिनट इन्होंने निकाल दिए सिर्फ इनका चश्मा साफ हुआ है। रू बेबी को इन्होंने दिखाया हुआ है, थोड़ी बहुत इधर उधर की चीजें हुई है, और कैरम खेलते हुए वो ज्ञान बांटते हुए, ज्ञान का चूरन इन्होंने भरपूर बांटा हुआ है। ज्ञान का चूरन इन द सेंस कि उधर वो एक मैडम थी जो अंग्रेजी सिखा रही थी सबको, है ना, यू हैव टू डू दिस वाला, और इधर ये है, ये कैरम सिखा रहे हैं, एप्लीकेशन का वही प्रमोशन है। दोनों को मिला है भैया बहनी को, दोनों मिल करके चूना लगाएंगे, आओ आज लूटते हैं, है? लेकिन इनका एक चीज सही लगता है कि ये यहाँ कॉर्नर पे ना लगा देते हैं हैशटैग ऐड, तो लगता है कि हाँ यहाँ से इनका ऐड शुरू हो गया है, ये प्रमोशन कर रहा है। तंदूर का आपको पता ही है, उसका कुछ नहीं, सीधा सीधा एकदम फॉर्मूला है कि भैया जो हम कर रहे हैं वो सही है, बाकी दुनिया की तेल लेने हमसे कोनो मतलब नहीं है, हम वही करेंगे जो हमने करना है। हम आजकल फर्राटेदार अंग्रेजी सीख रहे हैं, हमको जाकर के यूएस में सेटल होना है, बात खत्म वहां पे। अब सोचिए कि ये बेलौटा आदमी, इसने 5-6 मिनट तो इन सारे के सारे प्रकरण में निकाल दिए, उसमें भी इतना आलसी प्रवृत्ति का इंसान है ये। एक तो 14-15 दिन में इनका एक को ब्लॉग आता है, ठीक। डाउनफॉल का मैं बता रहा हूँ, 14-15 दिन में एक को ब्लॉग आता है। मियाँ बीवी का मिला करके 15 दिन में दोनों का मिला करके 3 ब्लॉग मैक्सिमम आते होंगे। उसमें भी जहां पे अभी लग रहा है ना ऐसे साफ सुफ करते हुए, तो वो गाने में निकाल दिया यार, वॉइस ओवर तक नहीं हो रहा है। इतने के इतने भाई, कौन सा ऐसा काम कर रहे हो जब तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम ही यही बना पड़ा है, तुम्हारा जेवर का कलेक्शन भी इसी पैसे से जाता है, तो इसमें थोड़ा सा एफर्ट तो डालो यार। नहीं तो फिर कहोगे यार कि दुनिया प्यार नहीं करती, दर्शक आते नहीं है, हाई नहीं हो रहा है, हाउ नहीं हो रहा है। तो भाई कुछ आउटपुट दोगे तब ना आएगा, नहीं तो कहां से आएगा, कौन देखेगा भाई। हजारों हजारों नहीं, करोड़ों लोग बैठे हुए हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, जिनको देखने के लिए लोग तरह तरह टाइम नहीं निकाल पाते। अपनी बिजी स्केड्यूल के बदौलत वो लोग टाइम नहीं निकाल पाते कि नहीं यार थोड़ा सा टाइम निकाल करके अपने फेवरेट पर्सन को देख लें, उनके ब्लॉग सुन लें, उनके पॉडकास्ट सुन लें। इन सारी चीजों के लिए लोगों के पास टाइम नहीं बचता, अपने दिनचर्या में व्यस्त है। तुम्हारा दिल से दिल लगी, ये सुनने कौन आएगा भाई। तुम कुछ बोलो उसमें, कुछ तुम वॉइस ओवर ही कर लो, कुछ तो क्रिएटिव हो तो समझ में आया। चलो, उसके बाद ये बिलौटा इंसान, पहले ही बता चुका हूं कि ये अब मैडम के भी सारे के सारे जो उनके कंटेंट्स हैं वो अपने में खींचने की कोशिश करता है। हाँ यार गजब। वो एक समय के लिए ऐसा है ना दोस्तों कि बुरा लगता है यार, मैडम के लिए, दुग्गल मैडम के लिए, सही पूछे ऑनेस्टली बुरा लगता है कि यार वो कुछ नहीं कर रही है, इन लोगों को पाला पोसा, सबको सारे के सारे नाग बन गए, उसी को डस रहे हैं, उसका कंटेंट तक चुरा करके ये बिलौटा अपने में ले लिया। पिछले वाले में आपने देखा होगा, वड़ा पाव वाले में पीछे से झांक रहा था कि कुछ मेरे लायक है क्या, कुछ मैं ले लूं क्या, लेकिन नहीं मिला मौका, नहीं ले पाया अपने में। हालांकि मैडम ने वो ब्लॉग डाला हुआ था। लेकिन इसका सोचिए कि यहाँ पे भी वो दिखा रही है अपने जेवर का कलेक्शन कि ये मेरा लाइट वेट वाला है, इसको आप ऐसे पहन सकते हैं, इसको आप पहन करके होली में कलर भी लगा सकते हैं, आपको इसको पहन करके दिवाली में डांडिया भी कर सकते हैं। पता नहीं कौन कौन सा इनका अलग चलता रहता है ना, लोगों को 300 रुपए में खरीद करके 1350 रुपए में बेचने का अलग चस्का चढ़ा हुआ है, अलग अलग जगह से चुरा करके। लेकिन खैर, हम लोग बात कर रहे थे कि इनके ऊपर, मैडम के ऊपर थोड़ी बहुत तरस आती है कि यार देखो यार, वो ऐसा है कि इस परिवार के लिए इसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन यही परिवार है कि सब एक दूसरे पे सारे के सारे काटने पे तुले हुए हैं कि सबसे पहले सबसे इजी मिली है भौजाई, इसी का काटते हैं, बाकी सब तो एकदम अपने आप में तुर्रम खान है, तो उनका तो हम नहीं लूट पाएंगे ना। तो इनके लिए बुरा लगता है। लेकिन जैसे ही आपको बताया ना कि जैसे ही हमको किसी के लिए सैड फील होता है, हम लोग आकर के उसके लिए आवाज उठाना शुरू करते हैं, थोड़ी बहुत बातें करते हैं, अगले ब्लॉग में वो अपना चरित्र दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन मैडम ने इसी ब्लॉग में अपना चरित्र दिखा दिया जब इन लोगों ने ज्ञान का पिटारा खोला और आकर के बैठ करके, हालांकि उस वाले में नहीं कि हाउ डेयर यू, ये 10% लोगों की मैं बैंड बजा दूंगी, वो वाला नहीं, लेकिन अपने तरीके से इन्होंने क्या क्या किया वो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ आगे। अब देखिए, जो सवाल हमने उठाया उसका एक्सप्लेनेशन क्या कहते हैं उसको, हाँ,
एक्सप्लेनेशन ही कहते हैं ना, हाँ वही। तो अब ये लोग ला करके वीडियो में हमारे सामने दे रहे हैं कि काहे भैया ये लोग इतने दिन तक गायब रहते हैं, कहाँ हो जाता है, कौन सा ऐसा भूचाल आ जाता है इनके घर में, कौन सा 5 BHK का कबूतर खाना कौन उठा करके मीरा रोड से जुहू में शिफ्ट कर देता है। ये सारी चीजें देख करके अब लेकर के आए हैं एक नया सा पैतरा जो हमारे और आपके बीच में खोलने वाले, ठीक। मैडम कहती है कि ऐसा हुआ था कि हम टोटली ऑफ हो गए थे कुछ दिनों के लिए, टोटल। अबे यार तुम लोग इंसान हो कि पंखा हो, जब मन करता है तुम लोग टोटली ऑफ हो जाता है, जब मन करता है टोटली ऑन हो जाते हो। समझे में नहीं आता तुम लोगों का एनर्जी लेवल कहाँ कहता है, कहाँ नहीं कहता है, कहाँ करते हो कहाँ नहीं करते हो, कुछ नहीं समझ में आता। तो भाई इन लोगों के सामने एक होता है, एक विकल्प होता है कि आ करके रो धो करके सूखा सूखा चेहरा बना करके लोगों के सामने बुलकारे मारते हुए कह दो कि ऐसा है कि तबीयत खराब हो गई थी, बात खत्म, है ना। तबीयत तो भाई हमारी भी खराब है, लेकिन क्या करें, अब कंटेंट देना है तो देना है। लोग उम्मीद लगाए रहते हैं भाई कि आएगा कुछ, हमारा चहेता इंसान कुछ ना कुछ तो देगा, लेकिन तुम लोग देते हो बदले में सिर्फ लानत, और तो तुम लोगों से कुछ दिया नहीं जाता, है ना। तो बताते हैं कि काहे गायब थे। तो इन दिनों में क्या हुआ कि मैडम को, आप लोगों को पता है कि इस समय इनके पास सिंपैथी कार्ड के लिए एक चीज है, अवेलेबल है, जो बहुत ही क्रिटिकल बीमारी मैडम को हो चुकी है, जिसका हवाला ये लोग आए दिन देते रहते हैं कि इसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमकनवा हो गया। घूमने टहलने के लिए नहीं, कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा कि कहाँ घूम रहे हैं टहल रहे हैं, इससे इनको दिक्कत हो सकती है ना। भर भर के तेल मसाला मसाला हूरते रहेंगे, तब इनका कोई एक्सप्लेन नहीं आएगा कि नहीं नहीं किस लिए कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं, तेल मसाला इतना ले रहे हैं। सब कुछ हो जाता है, ठीक, सब कुछ हो जाता है, लेकिन जब ब्लॉग बनाने की बारी आती है कुछ ऐसा होता है तो उसके लिए ला करके रख दिया जाता है कि ऐसा है कि ये है तो वो है। और देखे हमने जब जो देखा, आप लोग तो देखेंगे नहीं, मत देखिएगा, कोई देखने वाली बातें नहीं है, ठीक। जब दोनों झूठ बोल रहे थे ना, सरासर झूठ बोल रहे थे, हड़ाहड़ झूठ बोल रहे थे, एक तो चीज उसमें से सही नहीं थी, क्योंकि मैडम को स्क्रिप्ट नहीं मिली थी कि क्या बोलना है, क्या कैसे करना है, ऐसे जैसे सडन में पहुंच गए। दोनों का आई कांटेक्ट देख करके ना, आंखों की गुस्ताखियां माफ हो वाला, वो देख करके सीधे सीधे समझ में आ रहा था कि जैसे मैडम एकदम से क्लूलेस है, उन्होंने सिर्फ अपनी बात जोड़नी है। जगह जगह पे उनका सिमर बाहर आ जाता है तो वो अपनी बात जोड़ना शुरू कर देती है, तय लगाना शुरू कर देती है। तो वही मैडम कर रही थी, बस उनके हाँ में हाँ मिलाया जा रहा था कि लोगों को ऐसा जताओ कि तुम्हारी तबीयत खराब थी। तो इन लोगों में तो आगे हैं, सारे के सारे आगे हैं भाई। कोई नम आंखों से आ जाता है सामने, तो कोई नम गले से आ जाता है सामने, लोग अपने अपने आप को एक्सप्लेन करने में लग जाते हैं, हालांकि कोनो पूछता नहीं है। वो तो हम लोग हैं कुछ लोग जो पूछ लेते हैं कि भैया क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। उसके बाद ये बनाती हुई दिखती है गाजर का हलवा, जो कहती है कि इस सीजन का मेरा तीसरा हलवा है। बहुत सही है यार, अब सीजन है, अब नहीं खाओगे तो कब खाओगे, गर्मी में कौन सा गाजर तुमको मिलेगा खाने पीने के लिए। वैसे भी तुम्हारे गाजर के हलवे पे लोग सवाल उठाते रहते हैं, तो ऐसा ना हो कि सीजन चला जाए, चलो 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 8 बार खाओ, कौन मना कर रहा है यार। तुम्हारा गाजर, तुम्हारा दूध, तुम्हारा शक्कर, तुम्हारा मेवा मिश्री, तुम खाओ जितना मन करे। तो कहती है कि ये चीज मैंने बनाई हुई है रू बेबी के फरमाइश पे। तो अब भारी भारी उर्दू के वर्ड हमें और आपको धीरे धीरे सुनने को मिल जाएंगे एकदम इजीली। यहाँ से आप लोग सीख सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने सीखो वाला ऐप, पता नहीं कौन सा है ना, लर्निंग ऐप, उसका प्रमोशन लिया हुआ है। तो इन लोगों को मिलता रहता है चूरन झाड़ने के लिए कि ले भैया तुम भी ले लो, हम भी ले ले रहे हैं, तुम भी ले लो, तुम भी खुश हम भी खुश, है ना। तो भारी भारी उसकी फरमाइश है। तो अब उस पर भी एक्सप्लेनेशन इन लोगों का आ रहा है कि ऐसा है कि इस एज में पहुंचने के बाद बच्चों को थोड़ा थोड़ा हर चीज देना चाहिए। जैसा कि हम कहते थे कि पहले हम इसको मीठा नहीं देते थे, लेकिन अब देना शुरू कर दिया। तो देख भाई, बहुत देर नहीं कर दी है तुम देने में। हाँ, 2 ढाई साल का तुम्हारा बच्चा हो गया, 3 साल का हो गया अप्रोक्सीमेटली, तो बहुत देर नहीं कर दिया तुम उसको देने में। भाई देना तो शुरू से ही तुमने चाहिए था, थोड़ा हो गया वो जानने लायक, जब उसे पहचान हो गई कि क्या चीज है, मीठी है ये, मीठा है ये, कड़वा है ये, खट्टा है ये, काला खट्टा है ये, गुला खट्टा है ये, गुड़ खट्टा है, तब से तुमने देना चाहिए था ना थोड़ा थोड़ा, तो उसे समझ में आता। खैर देर नहीं हुई है, लेकिन इस बारे में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी बीते दिनों जब सालगिरह थी तंदूर की, तो उसमें वो एक छोटा सा बाइट केक का खिलाने जा रही थी, और उसने पूछा भी था तुम्हारे मैडम से कि खिला दें, तो मैडम बोली कि ना ना वो मीठा नहीं खाएगा, बिल्कुल नहीं खा। अबे खिला देते तो क्या हो जाता, उतने से केक में कौन सा वो रू बेबी एकदम से आउट चिपटा हो जाता है या फिर जमीन पे रेंगने लगता। नहीं नहीं, हम बैक चले गए, 5 साल पीछे चले गए। कौन सी उसकी डायबिटीज की गोलियां चल रही थी जो तुम नहीं देते, तो वो स्किप हो जाती, उसकी वजह से डायबिटीज हाई लेवल पे चला जाता, जिससे नुकसान हो सकता था, आंखों की रोशनी जा सकती थी, ऐसा कुछ हो सकता था। कौन सा ऐसा करामाती चीज था जो तुम नहीं दे सकते थे, लेकिन नहीं। तो फिर यही 3 4 महीने में क्या बदल गया जो तुमको सूझा कि नहीं अब धीरे धीरे हर चीज देनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। एक नंबर के ढोंगी और ढकोसले बाज लोग हैं भैया ये। अच्छा देखिए, ये सफाई वाला दौर इन्होंने इसलिए शुरू किया है ना, मीठे पे ज्ञान देना और सफाई वाला दौर, कि हाँ अब धीरे धीरे हमने देना शुरू कर दिया ये सारी चीजें, क्योंकि इन्होंने अपने कमेंट बॉक्स से किसी का कमेंट उठाया हुआ है, ठीक। तो कमेंट में किसी ने लिख दिया होगा कि अरे यार तुम तो मीठा दे रहे हो, और उधर तंदूर अलग छिनक रही थी कि उसका उसके भतीजे को वो मीठा नहीं खिला पा रही है, ये हुआ। तो ये कह रहे हैं कि अब हमने धीरे धीरे देना शुरू कर दिया। तो भैया धीरे धीरे तो तुम दे नहीं रहे हो। कैसे कि तुम्हारा मैडम अभी कहीं तो गई थी अपने दोस्त के यहाँ, कोई तो वहाँ बेकरी वकरी था, चाउस क्या माउस कुछ वहां, तो वहां भी हमने देखा था इसको खाते हुए। उसको उस बात को तो 3 4 महीने हो गए, तो मतलब तब भी खाता था।
और तब से खा रहा है, तो तुम अब धीरे धीरे देना शुरू कर दो। पहले आपस में कोऑर्डिनेट कर लिया करो भैया कि बोलना क्या है, बोलना क्या नहीं है। सिर्फ सब कुछ तुम लोगों का आपस में तय हो जाता है कि तंदूर खिला कि तुम्हें खाना, ही खाना है वो खाना। देखो अब फूट हम डाल रहे हैं, ठीक है। खाली तंदूर खिलाती है तब तुमको लगता है कि ऐसा है कि यार नहीं खाना चाहिए, मीठा वगैरह हमने तो परहेज कर रखा है, मीठा नहीं खाना है। और फिर बाकी चीजों पे तुम्हारा चलता रहता है, माउस गए तो हुआ रगड़ रहे हैं, हुआ गए तो हुआ रगड़ रहे हैं, यहाँ आए तो यहाँ रगड़ रहे हैं। तो फिर बाद में आकर के एक्सप्लेन कर देना कि भैया ऐसा है कि हमने थोड़ा थोड़ा देना शुरू कर दिया, कि हमको अब लगता है कि इस उम्र में बच्चे को सब कुछ चीजें देनी चाहिए। क्योंकि तुम्हारी ही जनता जो है ना, वो तुमको लताड़ती रहती है कि यार देखो कुछ तो है, कुछ तो ऐसा है जो तुम लोग करते कुछ और हो, दिखता कुछ और है, वो कुछ और ही आता है। तो वो ला करके लोग सवाल उठाना शुरू करते हैं। तो उसका एक्सप्लेनेशन इन लोगों के पास पहले से तैयार होता है कि देखो यार इस पे थोड़ी बहुत सफाई दे देते हैं, नहीं तो अब तो मीठा बढ़ रहा है और ज्यादा दिखने लगा है कैमरा में। ऐसा ना हो कि 10-20 लोग आकर के फिर से गरियाना शुरू कर दे, कुछ लोग आकर के फ्लैट के बाहर गरियाना शुरू कर दे कि का परोस रहे हो तुम बे, तुम्हारा देखा देखी हमारी मेरा रू हमारे बेटवा को मीठा नहीं खिलाने दे रही है, आई हो रहा है हो रहा है, एकदम से तुमने कबाहत मचा करके रखा हुआ है। खुद तो मेंटेनेंस भर नहीं पाते हो, चोर किस्म के आदमी, और आकर के सबके घरों में आग लगाते हो तुम लोग। भैया बहनियां मिल करके एकदम से जीना नरक कर दिया तुम लोगों ने, दूभर हो गया हम लोगों का। तो ऐसा कहते हुए ना मिल जाए, इसलिए एक्सप्लेनेशन का एक वीडियो इन लोगों का आ जाता है, साफ सफाई वाला वीडियो। ये लोग तैयार रखते हैं कि अगले मोमेंट पे हम लोग साफ सफाई वाला ये अभियान शुरू करेंगे। अभी इतना ही नहीं है, इस वाले पूरे वीडियो में इनका जो लंबा चौड़ा एकदम से सफाई अभियान चला हुआ है ना, वो सारी चीजें आप लोग देखेंगे तो कहेंगे वाह क्या बात है। हाँ जी, तो अब दौर आता है सफाई के नेक्स्ट लेवल का। तो अब सफाइयों वाला हिसाब किताब एकदम तगड़े में शुरू होने वाला है। तो एकदम कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ से पूरा का पूरा इनका ब्लॉग निकल जाने वाला है सिर्फ सफाई सफाई अभियान में, ठीक। और वो सफाई अब दे रहे हैं इसलिए कि ये कहते हैं कि पिछले ब्लॉग के बाद यार आप लोगों ने तो हमें जज करना शुरू कर दिया था, इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे जज करने वाले कि ये वो पढ़ाई लिखाई, वो जो उसके छोटे वाले तंदूर का भाई जो है उसका रिजल्ट वगैरह थोड़ा कम आया था, जिसकी वजह से मतलब मार्क्स कम आए थे, जिसकी वजह से लोगों ने आड़े हाथों इनको लिया था कि देखो यार क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो इनके अकॉर्डिंग हमने उन्हें जज करना शुरू कर दिया था। ये कह रहे हैं कि जब उसका 75% लास्ट ईयर आया था तब भी ये उतने ही खुश थे और इन्हें लगा कि अच्छा है, और अब 55 आया है तब भी इन्हें लगा कि अच्छा है। तो देखो यार पहली चीज तो इस पे बात कर लेते हैं 75 से 55 वाला दौर, ठीक। अगर 55 पिछले साल आया होता है, इस साल 75 आया होता ना, तो लोग कहते कि हाँ यार थोड़ी बहुत ध्यान तो दी जा रही है। क्योंकि 55 उसका आया था, अब उसने इंप्रूव किया है जिससे 75 आ रहा है। तुम्हारे यहाँ तो उल्टा चल रहा है, तुम्हारे यहाँ 75 से 55 पे आ जा रहा है बच्चे, मतलब 20%। मतलब समझते हो तुम कितना बड़ा मार्क्स होता है? हाँ, 100% का तो ओवरऑल होता है, जिसमें 20% अगर निकाल दिया, जिसमें 20% कट हो रहा है, तो फिर वो कितना। और लोग यार जिस स्तर पे रहता है वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करता है कि पीछे जाता है। तो मैं बात बताऊं तुमको, जो पहले वहां पे पता नहीं किसका ससुराल वाला तुमने काम किया हुआ था, तो उसमें तुम्हें जितनी जितनी इनकम मिल रही थी, जितना तुम्हारा था एक दिन का पैकेज वगैरह जो कुछ भी था, वो वाला अगर तुम्हें आज कोई दे तो तुम उस पर काम करना चाहोगे? करोगे काम? उससे आगे जाओगे ना भाई, कि उसके पीछे भागना शुरू कर दोगे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जब वो आया था तब वो ज्यादा होशियार था, तुम्हारे यहाँ आने के बाद साल भरों में तुम लोगों ने उसको भोंदू बना दिया। हम तो कहेंगे भाई बिल्कुल कहना यही तो जायज होगा ना, कि जब उसका 75% आ रहा था और उससे गिर करके इस साल एक साल बाद थोड़ी सी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए या नहीं भी होनी चाहिए, तो उतने पे तो कम से कम मेंटेन रखना चाहिए ना। अगर पढ़ाई लिखाई करेगा तो उतने पे मेंटेन रहेगा, लेकिन नहीं, तुम्हारे यहाँ तो उल्टा हो रहा है, उल्टा झटक करके पीछे जा रहा है। चलो 75 का 70 भी होता तो समझते कि हाँ थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाती है चीजें, है ना। लेकिन सीधा सीधा 20% लेकर के तुम लोग उसकी बत्ती बना करके पता नहीं कहाँ डाल ले रहे हो, और उस पर तुम लोगों का सफाई अभियान चल रहा है। ये कहते हैं कि जब ये आया हुआ था ना, जब ये मौधा से लेकर के आए थे इसको पढ़ाने लिखाने के लिए, तो कोई स्कूल एडमिशन वगैरह नहीं ले रहा था, ये इतना बोध होता। वहां से उठ करके ये 50-55 और 75% तक पहुंचा हुआ है, इसलिए इनको बड़ी खुशी है उन सब चीजों की। अच्छा, तो मतलब जब वहां से भोंदू से ये अच्छा खासा पढ़ने लिखने वाला बच्चा हो गया, 75% तक इसके मार्क आ रहे हैं, तो तुम क्या कहोगे कि नहीं 75 था, अगर 10-20% नीचे भी हुआ तो हमको चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम उतना मैनेज कर लेंगे। और बात यहाँ ये नहीं है कि सफाई इसलिए दी जा रही है क्योंकि रेहान के मार्क्स कम आए हुए हैं। ये कहते हैं कि ये इसने कमेंट देखा तो ये आकर के मेरे पास कहने लगा, बच्चा हताश होकर के कि यार यार भैया बताइए, बटले भैया हतना सब हमको बोल रहे हैं यार, इतना गरिया रहा है, सब कहा चल रहा है कमेंट बॉक्स में। तो इसका प्रभाव पड़ता है बच्चों को। अच्छा, प्रभाव वाली बात पे बात कर लेते हैं, ठीक। अभी 1-1.5 साल पहले, बहुत ज्यादा पीछे नहीं ले जाऊंगा, 1-1.5 साल पहले भर भर के तुम्हारे कमेंट बॉक्स में रू बेबी के लिए कोई बोल रहा था युगांडा से आया हुआ बच्चा है, कोई कह रहा था नाइजीरियन लगता है, कोई कह रहा था करीबा लग रहा है, कोई कह रहा था ये वो। मतलब इतना शेम गया था तुम्हारे अपने खुद के पर्सनल व्यक्तिगत बच्चे को, इतना लोगों ने शेम किया हुआ था। तब तुम लोग नहीं आए थे यहाँ पे सफाई देने के लिए कि नहीं उसके लिए, तुमसे तो कहीं अच्छे वो देवोलीना है यार, एक पलट में सबको ऐसा जवाब दिया था उसने कि हम लोग भी वीडियो बनाने के लिए मजबूर हो गए थे कि हाँ यार कुछ तो किया। ये होती है फाइटर मॉम, ये होते हैं फाइटर पेरेंट्स, ठीक है। तुम लोग तो वहां
मोहल्ला जान लिए थे कि चलो इसी बहाने कम से कम कुछ व्यूज तो आ रहे हैं, कुछ तो हो रहा है, लोग उसी में आपस में उलझे रहेंगे, हमारे कारनामों को भूल गए। तो वहां तुम नहीं आए थे सफाई देने के लिए? वहां यहाँ नहीं दिख रहा था कॉमेंट बॉक्स को कि कोई उसके भाई को नाइजीरियन बोल रहा है, तो कोई युगांडा से आया हुआ बोल रहा है, तो कोई करीबा बोल रहा है, तो कोई कोयले की खदान बोल रहा है, कोई का बोल रहा है, का बोल। इतना इतना बोला गया था उस बच्चे को, छोटे से बच्चे को, आप लोग सोचिए इतना बोला था लोगों ने, तब ये लोग नहीं आए थे। लेकिन यहाँ पे इनके मैन चाइल्ड को, फैजा मम्मी के मैन चाइल्ड को किसी ने कुछ बोल दिया, कमेंट बॉक्स में लोग इनको जज करने लगे सिर्फ इस बिना पे कि यार बच्चा ऊपर जाने की बजाय नीचे जा रहा है, उतने पे भी बैलेंस नहीं हो पा रहा है, वो नीचे जा रहा है। इस वजह से अगर लोगों ने बोलना शुरू कर दिया तब फैजा मम्मी को बुरा लग गया। वो जैसे होती थी ना गांव की आंटी, अगर बच्चों में आपस में लड़ाई हो जाती थी और एक बच्चा दूसरे बच्चे को मार दे, बच्चा रोते हुए घर जाए, तो उसकी मम्मी पकड़ करके चलो कैसे मार दिया, हम चल करके उसकी मम्मी को और रहन देंगे, वहां पे शिकायत होगा, आज वहां पे चौपाल लगेगा। तो यहाँ वो काम फैजा मम्मी करती है कि अरे बप्पा रे, हमारे मैन चाइल्ड को बटले जनाब को कौन कैसे बोल दिया, रू बेबी को छोड़ो उसको, वो तो सेकंड बच्चा है ना, पहले बच्चे तो ये है हमारे, चलो तुमको हम सफाई दिलवाता है सबके सामने चलेंगे, 12-15 मिनट का वीडियो बनाएंगे, अच्छे अच्छे कोई मुंह पे तमाचा मारेंगे। अरे तुम लोग पहले तेजाब से जाकर के अपना मुंह धुल लो यार, बाद में किसी को सफाई देने का काम करना। अब ये कहते हैं कि रेहान कह रहा था कि यार भैया ऐसा है, बटले भैया आपने बता करके मार्क्स हमारा गलत किया, आपको मार्क्स बताना ही नहीं चाहिए था। तो ये कह रहे हैं कि किसी के खामियों को क्यों छुपाना, भाई उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, उसे छुपाना नहीं चाहिए, है ना। चलो ठीक है, अच्छी बात है। वहां से पीछे से फैजा कहाँ है यार, मम्मी है ना उनकी, हाँ फैजा मम्मी आ गई फ्रेम में, आकर के कह रही है कि देखिए अपनी पुरानी खामियों को एक्सेप्ट करके वहां से आगे बढ़ाना, यही तो लाइफ है। एज यूजुअल जैसा इनका ज्ञान का पिटारा खुल जाता है लोगों के लिए ना, वैसा ही खुल चुका है। ठीक, उस बार बेटा तुम्हारा नंबर था जब तुम झोटा खोल करके आई थी और तुमने सबको लताड़ा था कि 10% लोगों को हम, ठीक है, अब यहाँ हमारी बारी है। चलो अब बात करते हैं खामियों की। तो तुमने कब अपनी खामियां एक्सेप्ट करी है भैया, जरा बता देना हमको। नेशनल टीवी पे जा करके हर जगह तुमने अपने पहली पति को, जिससे तुम्हारी शादी एज अ लव मैरिज हुई थी, ऐसा भी नहीं है कि घर वालों ने 12 साल की उम्र में, तुम घूंघट में थी, पकड़ करके जबरी उधर गोली खेल रही थी, आकर के पकड़ करके चल 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 तोरा बिया है, ऐसा तो हुआ नहीं था। अपने मन से अपनी पसंद से तुमने बिया वगैरह किया था। तो वहां पे तुमसे जो गलतियां हुई, और देखिए किसी भी शादी वगैरह को, किसी भी बंधन को टूटने के लिए मोस्ट ऑफ द चांस है कि दोनों पक्ष की कुछ ना कुछ गलती होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों पक्ष में होती है। ठीक, चलो सारा का सारा गलती तुमने उस पक्ष का गिनवा दिया जो कि कहीं पे भी सोशल मीडिया या फिर ऐसी जगह पे नहीं है कि वो अपने पक्ष की सफाइयां रख सके, लोगों के सामने अपना पक्ष रख सके। तो तुमने जो मनाया वो तुमने बोला, हमको मारता था, हमको पीटता था, दारू पीता था, यही करता था, वो करता था, हमारे खाने की बुराइयां करता था, इससे करता था, वैसे करता था, सबने समझ लिया, सबने सुन लिया। लेकिन कुछ तो तुम्हारे भी एंड से रहा होगा ना, कुछ तो, चलो मैं हमने मान लिया कि तुम परफेक्ट फैजा मॉम हो, लेकिन कुछ तो गलतियां रही होंगी ना, 1% भी नहीं ना, बिल्कुल नहीं। तब तो तुम भगवान हो यार, तुम तो अल्लाह के बराबर हो अगर तुमसे गलतियां नहीं हुई तो। कौन सी गलती तुमने एक्सेप्ट कर ली जो आकर के तुम यहाँ ज्ञान का चूरन बांट रही हो लोगों को? कोई अपने खामियों को एक्सेप्ट करके फिर उससे आगे बढ़ना, वही लाइफ होती है, ये होता है, वो होता है। कौन सा ऐसा क्या एक्सेप्ट किया है? आज दिन भी तुम उन चीजों के बारे में बात नहीं करती हो। तुमने बोल दिया कि किसी चीज को लेकर के हवा उड़ा हुआ था, जिसको तुमने सीधे से नकार दिया कि नहीं भैया ये सरासर गलत है, हमने मान लिया, उसके ऊपर हमने कभी बात ही नहीं करी। लेकिन जो चीजें हैं पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, उन चीजों के बारे में हमेशा बातें होती रहेंगी, क्योंकि वो यहाँ से मिटने वाली चीजें नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी चीज, अब बात करते हैं जनाब की, तो तुम कौन सा एक्सेप्ट कर लियो बेट कि दूसरे का मेहरारू चुरा करके वहां से डोरा वोरा डाल करके, एक रिलेशन में रहने के बावजूद वहां से छुट्टम छेड़ा करवा करके तुम अपने साथ लेकर के आए, और छुट्टम छेड़ा करवाया भी नहीं, पहले तुम अपना प्रेम प्रपंच रचे, उसके बाद ये तुम्हारे साथ संबंध में आई। तो कौन सा ऐसा है भाई, कौन सा ऐसा तुमने एक्सेप्ट कर लिया? उन चीजों को मानना कब शुरू करोगे? उन चीजों को भी तो मानना चाहिए। यहाँ तुम छोटे छोटे बच्चों पे इल्जाम क्या लगा करके, उनके सर पे टोकरी रख करके जो ये तीती तीती खेल रहे हो इधर उधर ना, कि घुमाते रहो, और तुम्हें डिफेंड करने के लिए जो तुम्हारे फैजा मॉम आई हुई है क्या, हाँ बटले बच्चे को कैसे कोई बोल दिया, ना ना ना, बड़ा बच्चा रू बेबी को कोई बोला होता तो हम बिल्कुल नहीं बोलते, सांस भी नहीं लेते, हंस करके निकाल लेते। 12 गालों वाली और होठों वाली ये महिला आकर के भैंसों की तरह, जैसे दरियाई घोड़ा टाइप की, और आकर के सबको सुनाना इन्होंने शुरू कर दिया, और अपने ज्ञान का पिटारा इनका दूसरों के लिए खुलता है, ना कि खुद के लिए। अच्छा, खामियों को एक्सेप्ट करने वाली बात आई ना, तो एक चीज तो रह ही गया है यार, इन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि इन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह चलवाया हुआ था। ये जो फैजा मॉम आकर के यार मॉम बन रही है, इन्होंने कभी नहीं बताया। एक्सेप्ट किया था? नहीं किया था यार। तो एक्सेप्ट ना एक्सेप्ट वाला ये जो चोचला है तुम्हारा ना, इसको तो तुम अपने पास है रखो, कहीं पिटारे में बंद करके, वो ज्यादा सही होगा। खैर, उसके बाद कहते हैं कि आप लोगों ने तो अभी 5 साल से इन बच्चों को हमारे साथ देखना शुरू किया हुआ, हमने बचपन से देखा इनको, हम बचपन से जानते थे, इनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, ये था वो था, ये लोग बोलने में हिचकिचाते थे, ऐसा था, स्टैमर था, पता नहीं काका काका बोल दिया उन बच्चों के बारे में कि ये बच्चे 1 नंबर के डल थे। सीधे सीधे बता दो कि अब हमारे पास आकर के ये थोड़ा थोड़ा सुधर रहा है, इंप्रूव कर रहा है, और इस बात से मैं भी बहुत खुश हूं, हमारे खाली खाला खालू खली वो सब भी बहुत खुश है। ठीक, तो चलो यार,
उन लोगों की खुशी का तो हम जानते हैं कि तुम अपने यहाँ लेकर के आए हो, रोटी कपड़ा और मकान, बेसिक चीजें उन लोगों को मिल रही है, लेकिन उन लोगों की आंखें नहीं खुल रही है कि किस कीमत पे ये चीजें मिल रही हैं उनको या उनके बच्चों को। ठीक, तो खालू तो तुम्हारे खुश होंगे ही, लेकिन उनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि उनकी खुद की मेहरारू तुम लोगों के यहाँ दासी बन के रह रही है। उनकी छोटी सी बिटिया है एक, जो कि तुम लोगों के यहाँ नैनी बन करके रह रही है। वो चीजें उनको नहीं दिखाई दे रही है, तो यार या तो उनका स्वाभिमान मर चुका है, या तो इतने दलील किस्म के हैं कि उनको कौन फर्क ही नहीं पड़ता कि उनके घर वाले कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या उनकी बेसिक नीड्स है जो वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको उठ करके मीरा रोड में आकर के यहाँ चपरासी गिरी करनी पड़ रही है। तो भाई उनके खुशी का लेवल तो अलग चल रहा है तुम लोगों के यहाँ, है ना। अब एक चीज पे बात करते हैं। अभी तुमने थोड़ी देर पहले कहा कि ऐसा है कि इसने कमेंट्स देखे तो ये आकर के बोलने लगा कि यार ऐसा है वैसा है, बच्चा डर गया, हाई हुआ, हाउ हुआ, फलाना हुआ। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो तुम ये कहना चाहते थे कि उन कमेंट्स का गलत इंपैक्ट पड़ रहा था। आई अग्रीड, ठीक, मान लिया कि गलत इंपैक्ट पड़ रहा, लेकिन तुम यहाँ जो आकर के पूरा का पूरा ब्लॉग छाप रहे हो, 7-8 मिनट तुमने पूरी की पूरी भाषणबाजी की, तुमने और तुम्हारी मतारी ने बैठ करके, फैजा मोम ने, है ना, पूरा जो भाषणबाजी करी है, ये चीज वो नहीं देख रहा होगा, ये भी तो देख रहा था। कमेंट बॉक्स के लिए कई बार क्लिक करना पड़ता है, एक एक कमेंट को पढ़ना पड़ता है। यहाँ तो तुमने पूरा का पूरा पुतरना उठा दिया यार कि बच्चा ऐसा था, बहुत डल था, पढ़ने लिखने में ऐसा था, बोलने में हिचकिचाता, कॉन्फिडेंस की कमी थी, कुछ समझ में नहीं आता था, हई है हऊ है, हमने बचपन से देखा हुआ है। तो वो वीडियो देख करके उसको नहीं लग रहा होगा कि हमारे यार यहाँ तो पूरा एकदम कच्चा चिट्ठा खोल करके पड़े हुए हैं, ये तो पता नहीं क्या कर रहे हैं हमारे बारे में, हमारा पूरा मटिया पलीद कर रहे हैं ये लोग। वही बच्चा बड़ा होगा तो कितनी चीजें उसके अंदर कूट कूट करके भरी होगी, कितनी नफरत, कितनी कैसी मानसिकता का वो बच्चा होगा। इस बारे में तुमने सोचा कि हाँ नहीं यार ऐसी चीजें तो नहीं बोलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए। जो बच्चा अपने मास्क को छिपाने के लिए कह रहा है कि बता करके यार आपने गलती कर दी, यहाँ तो तुम उसका पूरा इतिहास भूगोल पूरा उठा करके रख रहे हो, तब उसे नहीं समझ में आया कि नहीं यार होना चाहिए। इस बात के लिए तुम लोगों को अपने आप को सफाई देना है ना, और उसके चलते तुम लोगों को कुछ करना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने वाला आघात हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसकी मानसिकता पे कोनो गलत फर्क पड़ रहा है, कुछ भी, उससे तुम लोगों को फर्क नहीं पड़ता। तुम लोगों को क्लीन चिट मिलनी चाहिए, और उसके लिए तुम लोग कुछ भी करते हो। चलो अभी समझ में आ रहा है जिस तरह से तुम लोग इन दोनों बच्चों को यूज कर रहे हो, उसकी मतारी को यूज कर रहे हो। एक तो दासी बनी फिर रही है, एक नैनी है जो कि बेबी लेदर को संभालने में ही उसका पूरा चला जाता है, पूरा का पूरा दिन पता नहीं कहाँ चला जाता है। एक तुम लोगों ने इंस्टाग्राम बना करके रखा है जिसपे वो काम तक नहीं करती है, ठीक। और एक ये है जिसको तुम लोगों ने अपने कंटेंट के लिए यूज किया हुआ है, इसको तुमने कैमरामैन बना करके रखा है। कभी मौदहा ले जाते हो शूट करवाने के लिए, कभी अजमेर शरीफ ले जाते हो शूट करवाने के लिए, कभी ये कभी वो कभी वो। सोचो आज तुम लोगों के पास थोड़े अच्छे पैसे हैं, अच्छे वाले पैसे आ रहे हैं, वो भी इजी मनी, तब तुम लोग इतना कर रहे हो। तो कल को जब तुम लोग इनको लेकर के आए थे इन बच्चों को, तुम्हारे पास पैसे कम रहे होंगे, तब तुम लोगों ने इनसे काका करवाया होगा यार। हमने देखा खुद के घर को पेंट करवाते हो, तुम लोगों ने पेंट तक करवाया इन बच्चों से, तो फिर नैयत बुलवाओ तो ज्यादा अच्छा है भाई। अब ये बात कर रहा है बच्चों की कैपेबिलिटी पे। अब कैपेबिलिटी पे बात ये हो रही है कि कहते हैं कि हमारे घर में 3 बच्चे हैं, 2 इनकी ये वाली खाला के और एक वो खाला की जो सुरमा भोपाली वाली है, ठीक। तो सुरमा भोपाली की बात तो यार तुम नहीं है करो तो अच्छा है, क्योंकि वो तुम्हारे रेडार के बाहर है। उसको उसके मम्मी पापा ने अपने दम पे अपने घर पे रखा हुआ है, तो वहां पे रख रहा है, उसकी परवरिश वहां पे हो रही है, तो वो तुम्हारे रेडार के बाहर है। वो तुम दोनों भाई बहन के हाथ में नहीं आने वाली, है ना। नहीं तो उसका भी तुम लोग का ही करते हैं, वो अलग चीज है। खैर अभी बात करते हैं ये दोनों भाई बहन पे। तो भाई बहन में इसमें इन्होंने बोला कि जो रेहान है वो पढ़ने में इंटरेस्ट उसका उतना नहीं है, मतलब एवरेज है, ठीक। और जो छोटी वाली तंदूर है उसका एकदम से कम है। मतलब ये तीन तीन कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया है। एक जो सुरमा भोपाली है वो टॉप पे है, और इनका ये जो जिसका रिजल्ट की बात हो रही है वो मिडल में है, और सबसे नीचे आती है छोटी वाली तंदूर। तो अब इस पे सफाई का इन्होंने पिटारा खोल रखा है कि देखिए सबकी कैपेबिलिटी अलग होती है। हमने देखा कि ऐसा है कि जो छोटी वाली तंदूर है उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, तो इसने तंदूर आपा ने सबसे डिसाइड करके मुझसे और इनसे, मम्मी से, इनकी फैजा मम्मी से सबसे पूछ पाछ करके उसका इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया कि तुम्हारा बेकरी में मन लगता है तो हम उसी एरिया में तुम्हें पुश करेंगे। हाँ सही है भाई। अब ये कह रहे हैं इनके अकॉर्डिंग इनसे पूछ करके सब लोगों ने आपस में डिस्कस करके उसका इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, ठीक। तो आइए पहले उस पर नजर डालते हैं। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो छोटी वाली तंदूर है इसका अकाउंट बना था, इंस्टाग्राम अकाउंट, मार्च 2024 सॉरी 25 में, मार्च 2025 में, ठीक। रू बेबी का जो अकाउंट इन्होंने बनाया था जब ये आकर के रिवील किया था इन्होंने, तो ये था जुलाई 2025। जुलाई 2025 में जब इन्होंने रू बेबी का अकाउंट रिवील किया कि हमने बना लिया, उस पर भी लोग गरियाना शुरू कर दिए कि हमारा यार कब का अकाउंट बना करके रखे हो तुम, हमारा काट रहे हो तुम आकर के अब बता रहे हो। तो इन्होंने सफाई में कहा कि ऐसा है कि हमने बहुत पहले ही बना लिया था, लेकिन अब हम इसलिए रिवील कर रहे थे, हमने अभी तक आप लोगों को इसलिए नहीं बताया था कि यूजर नेम कहीं चोरी ना हो जाए, ठीक। तो उन्होंने तब बताया, तब लोगों ने फिर से गरियाना शुरू किया कि हमारे यार तुम्हारे यहाँ 2 बच्चे पड़े हुए हैं, तुम्हारे खाले खालू खाले लोग के लड़के, उनका तुमने कभी कौन अकाउंट नहीं बनाया, तुमने कुछ नहीं बनाया, ये नहीं किया वो नहीं किया, लंबा चौड़ा गालियों का लिस्ट लगा, ठीक।
उसके बाद जुलाई के बाद ये आए, इन्होंने दोनों बच्चों को बैठाया और फिर उसके बाद एक सफाई का वीडियो बनाया जिसमें उन दोनों बच्चों ने कहा कि नहीं, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं, हमें कोई इंस्टाग्राम अकाउंट की, कोई यूट्यूब चैनल की, किसी भी चीज की ऐसी जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे। और इन्होंने बोला कि देखिए आप लोग खुद सुन लीजिए कि बच्चे क्या चाहते हैं, तब आप लोग बिल हम पे फाड़िएगा। ये जुलाई की बात है, ठीक। अब जुलाई में ये हो गया। अक्टूबर में उसने अपना पहला पोस्ट डाला था। हाँ, अक्टूबर में छोटी वाली तंदूर के आईडी पे पहला पोस्ट पड़ा हुआ था, उसके अकाउंट पे पहला पोस्ट पड़ा हुआ था। सोचिए, मार्च में ही उसका अकाउंट बनाया जा चुका था और इन्होंने सफाई वाला वीडियो दिलवाया था जुलाई में। तो इनसे पूछ करके कैसे वो अकाउंट बना? भाई उस अकाउंट का रोष इनको इतना था ना कि देखो यार, हमने सफाई वाला वीडियो बनवा दिया और हमारा काट करके तंदूर जबरदस्ती बनवा दिया, हमको पता ही नहीं, अब लोग हमको गरियाना शुरू करेंगे। इस चक्कर में इन दोनों मियाँ बीवी ने उसको फॉलो बैक तक नहीं दिया था इंस्टाग्राम पे कि फॉलो बैक भी दे दें, ऐसा कुछ कर दें। सिर्फ रोष था अंदर, मन में ऐसा भरा हुआ था कि हमारा यार देखो, हमारा बात जुटला करके ऐसा कर दी वैसा कर दी। बहुत दिनों बाद जब चीजें नॉर्मलाइज हुई तब जा करके शायद से अब किया हुआ है कि नहीं, मैंने विजिट नहीं किया अभी तक। लेकिन सोचिए कितने झूठे किस्म के लोग हैं ये, जो कह रहे हैं कि हम लोगों ने आपस में पूरा डिस्कस करके उसका अकाउंट बनाया था। तो भैया तुम्हारे डिस्कस करने के ना 6-8 महीने पहले से उसका अकाउंट टहल रहा था, बन चुका था ऑलरेडी। और तंदूर ने भी बोला था यही बतिया, तुम्हारी सेम बतिया उसने भी रखी हुई थी लोगों के सामने कि ऐसा है कि इसका अकाउंट हमने बना रखा था, यूजर नेम चोरी ना हो जाए, इसलिए हमने भी रिवील नहीं किया। तो अब हम बता रहे हैं, आप लोग प्यार दीजिएगा, हाई दीजिएगा, हाउ दीजिएगा, इससे दीजिएगा, वैसे दीजिएगा, पलनवा दीजिएगा, ठिकानवा दीजिएगा। चलो अब बात करते हैं बेकरी वाली। तो अगर उसका इंटरेस्ट बेकरी में है, तुम्हें लगता है कि नहीं बेकरी के आइटम्स बनाने में, इन सारी चीजों में उसका इंटरेस्ट है, तो प्रोफेशनली उस फील्ड में उसको कोर्स वगैरह कराना चाहिए ना भाई, कुछ तो ऐसा कराना चाहिए ना जिसकी वजह से वो आगे बढ़े। इंस्टाग्राम पे तुमने बना करके दे दिया सारा, आधा से ज्यादा का जो कंटेंट है वो तुम्हारी बहनियां चुरा करके लेकर के जाती है सब कुछ। वो अगर एक मफिन्स भी बना रही है ना, तो तुम्हारी बहन पीछे से कैमरा लेकर क्या बना रही हो, किसका बना रही हो, कितना बना रही हो, कितने लोगों का बना रही हो, क्या क्या पड़ा है इसमें, सब कुछ तो वो डाक करके लेकर के जाती है। तो फिर उसका क्या बचा? हाँ, लोग देख लेते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो तुम लोगों ने तो मजबूर बना करके रख दिया उन लोगों को यार, मजदूरी करता तुम्हारे यहाँ। कह रहे हैं कि छोटी वाली तंदूर का ना, उसका इनको बचपन से पता था कि वो पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता, कुछ ऐसा कुछ होता ही है, वो है, तो उसको बेकरी वगैरह का है, ठीक ठाक है। तो आगे चल के हम लोग उसको पुश करेंगे, उसमें सेटल करने की कोशिश करेंगे। तो भैया वहीं तक तुम लोग क्या कर रहे थे भाई? करना चाहिए था ना, अगर तुमने बचपन से पता है कि उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसका इंटरेस्ट बेकरी में है, तो अब तक तो वो कहाँ से कहाँ पहुंच गई होती, वो खुद सेटल हो गई होती, वो चला रही होती, उसका अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन चल रहा होता, उसका अपना शॉप चल रहा होता, अपने उसके प्रोडक्ट होते जिसपे बड़े बड़े में लिखा होता भाई सुएन तंदूर कंपनी, ऐसा कुछ चल रहा होता। तो तुमने अभी तक काहे नहीं किया भाई? करना चाहिए था ना। तो इन लोगों दोनों भैया बहनी कैसे कर लेते? आप लोग खुद सोचिए कि फ्री की जो नौकरानी मिली हुई है इनको, तो वो जब सेटल हो जाती, वो अपना खुद का अर्न करने लगती, तो इनके यहाँ कैसे फीचर होती भाई? तुम लोगों ने खाली यूज करना सीखा हुआ है ना, शुरू से लेकर के लास्ट तक तुम दोनों को, सबको। तुम्हारी एक बहन है, उसको ये नौकरानी मिली हुई है, तुमको वो कैमरामैन मिला हुआ है, दोनों अपने अपने ढंग से घुमा रहे हो उनके लिए। तो तुम कुछ कर नहीं रहे हो, कुछ कर पा नहीं रहे हो, तो कब करते भाई? करना चाहिए था ना। तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि अभी ऐसा है कि हम लोगों का फेस जो है वो रेलिवेंट है, अभी हमारी इनकम हो रहा है, तो अभी हम चलने देते हैं। जब हमारे इनकम खत्म होंगे, हमें लोग देखना कम पसंद करेंगे, तब हम ला करके इनको लॉन्च कर देंगे। जैसे हमारी बहन हमारे फेम को देख करके आगे बढ़ गई, वैसे ये लोग फिर आगे चल करके कमाएंगे। तो जो कमाई वाला सिलसिला है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। फिर कल को एहसान जताएंगे कि ऐसा है कि तुम्हारे यहाँ पालने पोसने में बड़ा खर्चा हुआ, हमारा भाई तुमको हम एकदम गिलारी थी, हम तुमको भाई बनाया, तो अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि बुढ़ापा में हमारा ये करो वो करो। अबे शर्म करो यार, अब तक कर लेना चाहिए था। ये जो सोशल मीडिया वाला फ्लो आया है ना, ये कुछ दिनों में आया हुआ है और कुछ बड़े लंबे समय तक चलने वाला है, और लोगों को कुछ ना कुछ दे करके जाने वाला है। तो अगर तुम कर लेते तो अब तक वो सेटल हो गई होती, लेकिन नहीं, तुम लोग नहीं करोगे ऐसा, तुम लोग कर ही नहीं सकते। क्योंकि अगर वो लोग इंडिपेंडेंट हो गए तो तुम लोगों का दासीगिरी वाला हिसाब किताब तो एकदम से बंद हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं कि अगर मार्क्स कम आए ना आए, फेल भी हो जाए, तो कोनो दिक्कत नहीं है, बच्चे को उसकी कैपेबिलिटी को समझनी चाहिए, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो भाई छोटे छोटे बच्चे और उनके पेरेंट्स भी तुम्हारे ब्लॉग्स को देखते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को तुम लोगों ने मेंशन करके रखा हुआ है। और ये जो तुम्हारे तंदूर आपा है, अभी गई हुई थी, तो इन्होंने दिखाया कि आप मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, आप मेरे ब्लॉग्स देखते हैं। तो क्या इन्फ्लुएंस करते हो भाई? सबके पास तो तुम्हारी तरह इजी मनी आ नहीं रहा है कि सबके बच्चे ऐसे, वो सब तो यही सपना देखते हैं कि अच्छा खासा पढ़ लिख ले, तो उसके बाद कुछ हम उसके लिए सोचे कि सारे के सारे एकदम साव जी बना करके गले पे बैठा देंगे बचपने में कि नहीं बेटा चलो सारे के सारे लोग, मार्क्स आए ना आए वो अलग चीज है, उसको छोड़ दो। और जिस तुम ऐसी बात कर रही हो, प्रमोट करने की, पुश करने की बात अगर तुम कर रहे हो, कितने दिन अपने पोस्ट में तुमने इसको टैग करके रखा हुआ है? तुमने जितने भी इंस्टाग्राम पे रू बेबी का अकाउंट को तुम टैग कर देते हो, लेकिन इसका अकाउंट तुमने कितनी बार प्रमोट किया है ये बता दो। खैर, तंदूर ने तो कर भी रखा है, वो तो लगा भी देती है, स्टोरी भी आए दिन लगा देती है, भले ही वो कंटेंट इनका छीन रही है लेकिन लगा देती है। तुमने कितने दिन किया है? और तुम पुश करने की बात कर रहे हो कि नहीं, जिस फील्ड में बच्चों का इंटरेस्ट है हम उसी में पुश करेंगे, उसे पुश। हाँ जी, तो इनका ईगो इतना हर्ट हुआ है कि अब उन चीजों के बारे में भी ये बात करेंगे जो कि
हमें लगता है कि इस बारे में बात नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या करेंगे, ईगो हर्ट हुआ है ना, मैन चाइल्ड और उनके मतारी का, तो दोनों बैठ करके अब भाषणबाजी तो करबे करेंगे, लंबा चौड़ा ज्ञान देना तो इन लोगों को आता ही है। कहते हैं कि आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन अब यहाँ पे बात आई है तो मैं यहाँ पे रख दूं, अपना पक्ष रख दूं, वो ये है कि जो इनकी सुरमा भोपाली वाली इनकी खाला है, उसकी जो बेटी है, उसकी पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई ये स्पॉन्सर कर रहा है, और ये आकर के यहाँ पे धड़ल्ले से बता रहा है। कहते हैं कि वो लोग कैपेबल नहीं है, इसलिए हम स्पॉन्सर कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग तुम्हारे यहाँ बेटा कैपेबल नहीं होते हैं ना, उनके बच्चे तुम्हारे यहाँ दासी दासी बन के रहते हैं, ठीक है, तुम्हारे बच्चों की पोटी सुसु साफ करते हुए नजर आते हैं, तुम्हारे घर के काम करते हुए नजर आते हैं, तो ये तो कहना तुम्हारा पूरा निराधार है। ये तुम कह सकते थे कि अपने शौक से मैंने देखा कि हाँ बच्ची आगे बढ़ना चाहती है, पढ़ना चाहती है, तो हमारे भी शौक थे, जिसकी वजह से हमने बच्ची को बोला कि नहीं यार तुम पढ़ो, हम तुम्हारा आगे का पूरा खर्चा स्पॉन्सर करेंगे, है ना। लेकिन नहीं, ये तो पूरा नीचा दिखाने पे तुल गए यार कि वो लोग कैपेबल नहीं थे, तो इसलिए हम लोग वो तुम्हारे एक खालू और है ना जो कैपेबल नहीं थे, तो जिनके बच्चों को ला करके तुमने अपना कंटेंट और अपने घर के दास और दासियां बना करके रखा हुआ है। अब दूसरा, तुम्हारे यहाँ पढ़ने लिखने में जिसका और इंटरेस्ट है, एक तो तुमने बताया कि उसका इंटरेस्ट था तो हमने उसको स्पॉन्सर किया, दूसरा और जो तुम्हारा मम्मा की बिटिया आई हुई है, वो माइक्रोवेव लेकर के आए हो तुम लोग मऊदहा से चल करके, तुम्हारी बहन उसको कंटेंट की तरह यूज करती है, क्योंकि वो भी सोचती है, फूट तो डाल दिया उसने, घर फोड़नी तो वही है ना, अपने खुद के मम्मा से उसकी बिटिया का एकदम बिगड़ार करा दिया, एकदम दोनों झांसी की रानी बन के कोनो इधर तलवार लेके दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, पता नहीं कौन सा विष घोला है उसके दिमाग में उसने, लेकिन वो फ्यूचर देखती है, तो उसने सोचा कि आगे चल के ये छोटी तंदूर बड़ी हो रही है तो बड़ी तंदूर बन जाएगी, कहीं बेकरी वेकरी डाल दिया तो उनको दाशी की कमी पड़ेगी, तो इसलिए हमने माइक्रोवेव को बुला लिया कि नहीं, अब आगे से दाशी का काम तुम करोगे, ठीक। पढ़ने लिखने वाली तुम बात कर रहे हो, तो पढ़ने लिखने वाले बात पे कुछ हम भी बोलते हैं कि तुम्हारे पूरे घर में पढ़ने लिखने वाला माहौल है कहाँ भाई, तुम बता दो हमको कि जहाँ पढ़ाई लिखाई हो सकती है तुम्हारे घर में। 5 BHK के कबूतर खाने में तुमने ऐसा कौन सा पॉइंट बनाया जहां पे लोग बैठ करके पढ़ाई लिखाई कर सके। पिछले ब्लॉग में जबरदस्ती पढ़ाकू दिखाने के लिए दोनों के दोनों तंदूर और माइक्रोवेव दोनों को बैठा करके डाइनिंग टेबल पे जबरदस्ती, वो 2,500 किलो हाथ वाली महिला वो जबरदस्ती पढ़वाने की कोशिश कर रही थी, और वो भी पुरानी किताब के डायग्राम खोल करके बैठे हुए थे। तो कौन सा पढ़ाई लिखाई का माहौल देना पड़ता है ना भाई बच्चों को। ऐसा थोड़ी है कि तुम कुछ करते रहो वहीं पे, तुम छेनी हथौड़ी चलाते रहो वहीं पे, बच्चा पढ़ता रहे बगल में, हाँ पढ़ना जिसको होता है वो पढ़ ही लेता है, ये कर लेता है, वो कर लेता है, फलाना कर लेता है, ठिकाना। कौन सा ऐसा पॉइंट तुमने दिया अपने घर पे? तुमने प्ले बटन लगाने के लिए अलग कॉर्नर सेट किया हुआ है, सोफा लगाने के लिए अलग कॉर्नर सेट किया हुआ है, चाय पीने के लिए तुम्हारे यहाँ अलग कॉर्नर सेट है। उन बच्चों के लिए अपना खुद का पर्सनल रूम तक नहीं है जिसमें वो लोग पढ़ाई कर सके, डाइनिंग टेबल पे पढ़ाई करना, तुम्हारे यहाँ सबके यहाँ फर्श पे सोना उन बच्चों को, उन बच्चों के लिए तुमने किया ही क्या है भाई। माहौल दोगे बच्चों को तब ना। अब हमारे जमाने में हमको, जमाने में क्या, जब हम लोग पढ़ाई वढ़ाई करते थे, हमको याद है उस समय पे बिजली नहीं हुआ करती थी, तो मम्मी लोग ना शाम को 5 बजे तक लालटेन वगैरह साफ सुफ करके रख देती थी, अगर हम लोग नहीं कर पाए तो। अगर नहीं, वैसे तो हो जाता था, लेकिन नहीं कर पाए तो मम्मी लोग करके उसको रख देती थी, और पूरा का पूरा घर की, हाँ अब उस कमरे में कोई नहीं जाएगा क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे वहां पे, ठीक है, खटपिट नहीं होती थी, तो वो माहौल देना पड़ता था, ऐसा सजा करके रखना पड़ता था, एक मंच तैयार करते थे पढ़ाई लिखाई वाला, फिर पढ़ाई लिखाई होती थी। तुम्हारे यहाँ पढ़ाई लिखाई, हाँ पता लगा कौन पढ़ रहा है, तो तब तक तुम कहोगे बेबल लेदर के लिए जाओ धनिया लेकर के आओ, रू बेबी के लिए पुदीना लाना है, इनके लिए हाउ लाना है, उनके लिए हाउ लाना है, खजूर की चटनी बनानी है, हई करना है, हाउ करना है, फलनवा करना है, ढिकनवा करना है, तो तुम्हारे यहाँ पढ़ेगा कौन। अब पढ़ाई और माहौल की बात कर रहा हूं तो एक चीज आप लोगों को याद दिलवा दूं कि जबरदस्ती जबरदस्ती तंदूर जो है वो स्टडी टेबल लेकर के आई थी उसको पढ़ने के लिए। जब लोगों ने उसको गरियाया था, बल भर गरियाया था कि देखो यार बच्चे आए तुम्हारे यहाँ तो थोड़ा पढ़ लिख लेने भी दिया करो, कभी तुम मर्चा कटवाती रहती हो, कभी मुर्गा कटवाती रहती हो, कुछ तो ऐसा पढ़ लिख लेने दिया करो, दासी बना करके रख दिया। तो लोगों के तिरस्कार की वजह से वो लेकर के आई एक स्टडी टेबल, जो कि आजकल नहीं दिखता है। अब जबरदस्ती तुम यहाँ कह रहे हो कि पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक, वहां तुम्हारी बहन ऐसी है कि वो बैठा करके जबरदस्ती पढ़वाने की कोशिश कर रही है, जबरदस्ती उनको विद्यासागर बनाने के लिए, दिखाने के लिए, बनाने के लिए नहीं दिखाने के लिए, वो कभी वहां बैठा देते, डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते, कभी भूई जमीनी पे बैठ जाते, कभी यहाँ आलू के बोरे पे बैठ जाता है, पढ़ाई लिखाई को लेकर के वहां डायग्राम देख रहे हैं बस, और बाकी पढ़ाई लिखाई का कुछ नहीं। ये होता है तुम्हारे यहाँ पढ़ाई, भैया वाह गजब हो तुम लोग। और आकर के दोनों के दोनों मियाँ बीवी यहाँ पे झाड़ना शुरू कर रहे हो, लोगों को उपदेश दे रहे हो, ज्ञान दे रहे हो। भाई जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घरों पे जूता नहीं फेंका करते। चलो ये मेरा अपना वाला है। ये कहते हैं कि हम किसी चीज पे या हर चीज पे सफाई देने की कोशिश नहीं करते, तो भैया सफाई कैसे दोगे? सफाई वाला तो तुमने देख लिया, जब तुम सफाई दिया करते थे, चुड़ैलो जैसा बाल खोल करके आते थे लोगों को ऐसे 10% की बैंड बजा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम्हारे ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। जो तुम्हारी मम्मी चुड़ैल बन करके बौराई रहती थी, इनके ऊपर अलगे माता आ जाती थी, तो अब सफाई कैसे दोगे? उसकी बदौलत तुम देख रहे हो तुम्हारे व्यूज कहाँ जा रहे हो, तो अब सफाई वाला हिसाब किताब नहीं बचा है। लेकिन फिर भी अब तुम लोग शहद लगा करके डंक मारना शुरू कर दियो कि नहीं नहीं
आराम से बोलेंगे, एकदम मठार मठार करके बोलेंगे, मेहरा करके बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे जरूर, अपनी भड़ास जरूर निकालेंगे। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। कुछ फैक्ट्स थे जो हमारे दिमाग में चल रहे थे, तो हमने सोचा आप लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। शायद आप लोगों तक सही सही पहुंच गया होगा, सही सही मैं डिलीवर कर पाया हूँ। कुछ भी गलती हो गई तो उसे माफ करिएगा। अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।